आज डिस्कस करेंगे हम लोग द गर्ल हु कैन, रिटन बाय एमा एटा आइडू। वो एक अफ्रीकन ऑथर थी जो ये नरेट कर रही है। वो आई खुद नरेटर है। दे से आई वॉज बॉर्न इन हैसॉडजी। वो लोग का कहना है कि मेरा जन्म हैसॉडजी में हुआ। हैसॉडजी एक अफ्रीकन प्लेस है, अफ्रीका का प्लेस है। एंड इट इज़ अ वेरी बिग विलेज। ये बहुत बड़ा सा गांव है। सेंट्रल रीजन ऑफ आवर कंट्री घाना। अफ्रीका में एक कंट्री है जिस कंट्री का नाम है घाना। घाना में गांव है हैसॉडजी, वहीं मेरा जन्म हुआ था। वो लोग ये भी कहते हैं कि व्हेन ऑल ऑफ अफ्रीका इज़ नॉट चोकिंग अंडर अ ड्राफ्ट। लोगों का कहना है कि जब अफ्रीका में सूखा नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन जब रहता है। हैसॉडजी लाइज इन अ वेरी फर्टाइल लो लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स गुड सॉइल। तो हमारा जो गांव है ना हैसॉडजी, वहाँ का सॉइल का फर्टिलिटी बहुत अच्छा होता है। कब अच्छा होता है? जब हमारे यहाँ सूखा नहीं पड़ रहा होता है। मे बी इसी वजह से आई डोंट फिनिश ईटिंग माई फूड। जब कभी भी मैं अपना खाना पूरा नहीं कंप्लीट करती ना, तो जो नाना है, नाना कौन है? इनकी नानी। इनकी नानी का नाम है नाना। तो कह रही है कि जब कभी भी मैं खाना नहीं कंप्लीट करती, तो जो मेरी नानी है ना, वो कहती है, यू एड्जा, यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज अबाउट। तुम्हें नहीं पता ज़िंदगी कितनी मुश्किल से भरी हुई है। यू डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम देयर आर इन दिस लाइफ। तुम्हें नहीं पता कि इस ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। एज़ फार एज़ आई कुड सी, जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, मेरे लिए तो बस एक ही प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। और वो मेरा प्रॉब्लम क्या है? इट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट आई न्यू नाना कंसीडर्ड एज प्रॉब्लम। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, और मेरा प्रॉब्लम मेरी नानी और मेरी मम्मी के द्वारा बताए हुए प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग प्रॉब्लम था। मामी इज़ माई मदर एंड नाना इज़ माई मदर्स मदर। मामी मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी का नाम मामी है, और मेरी मम्मी के मम्मी का नाम है नाना। और वो लोग कहते हैं कि मैं 7 साल की हूँ। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम क्या है? ये जो 7 साल का उम्र है ना, इस उम्र में मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देयर आर थिंग्स व्हिच मेबी आई डू नॉट हैव द प्रॉपर लैंग्वेज टू स्पीक। मेरे पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है कि मैं कैसे उन चीज़ों को बोलूँ, कैसे बयान करूँ। और दैट आई थिंक इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरे मम्मी और मेरे नानी को समझ नहीं आता। बिकॉज़ इट इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड वेदर टू कीप क्वाइट। क्योंकि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है बोलने का, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मैं चुप रहूँ, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं होते हैं एप्रोप्रिएट, या फिर मैं बोल डालूँ। अगर मैं चुप रहती हूँ, मेरे दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है उसे बिना बोले अगर मैं रह जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, मेरे पास वर्ड्स नहीं होता है एक्सप्रेस करने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बोल दूँ और से देम एंड गेट लाफ्ड एट, तो मेरे ऊपर सब लोग हँसना शुरू कर देते हैं। नॉट दैट इट इज़ ईज़ी टू गेट एनी ग्रोन अप टू लिसन टू यू। और एक और बात है, ये बहुत मुश्किल का काम होता है कि किसी ग्रोन अप इंसान को, किसी मैच्योर्ड इंसान को 7 साल की उम्र वाली बच्ची अपनी बात सुनवाए। मतलब 7 साल की बच्ची की बात क्यों सुनने लगे भाई ये ग्रोन अप लोग? कभी नहीं सुनते हैं। इवन व्हेन यू डिसाइड टू टेक द रिस्क एंड से समथिंग सीरियस टू देम, अगर तुम ये रिस्क लेते हो, मतलब 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र वाली बच्ची अगर ये रिस्क लेती है, अपनी बात अगर किसी मैच्योर्ड ग्रोन अप इंसान को अगर बताने का रिस्क लेती है, उसके दिमाग में जो कोई भी सीरियस मैटर आ रहा होता है, उसे बताने का अगर रिस्क लेती है, तो रियली में इट्स नॉट ईज़ी कि वो अपनी बात को ईज़िली सुना पाए और वो लोग ईज़िली सुन लें। क्यों? टेक नाना, मेरे नानी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। पहली बात तो ये है कि मेरी बात को सुनाने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरी नानी को अगर सुनाना होता है तो। हुँ। सबसे पहले तो मुझे उसका अटेंशन कैच करना पड़ता है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ता है। फिर मैं उसे जो कुछ भी कहती हूँ, जो लंबे समय से मेरे दिमाग में चल रहा होता है, एंड देन फिर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? शी वुड वन्स स्टॉप व्हाटएवर शी इज़ डूइंग। वो जो कुछ भी कर रही होती है ना, वो काम बंद करके अपना मुँह खुला का खुला हमारी ओर देखने लगती है। जैसे कोई काम कर रही होती है, कोई भी काम कर रही है, मैंने कुछ कहा, तुरंत पहले काम छोड़ के, ठीक है ना, मुँह खुला का खुला देखने लग जाती है।
देन बेंडिंग एंड टर्निंग हर हेड स्लाइटली, उसके बाद अपने सिर को हल्का सा टेढ़ा करके स्लाइटली, सो दैट वन कम्स डाउन टुवर्ड्स मी, धीरे से अपने सिर को ऐसे घुमाती है ताकि उसके एक कान हमारी तरफ आ जाएं, और उसके बाद ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहती है, एड्जोआ यू से व्हाट, क्या कहा तुमने? फिर से मैं उसको रिपीट करती हूँ सारी बात, जो कुछ भी मैंने उसे कहा था, स्टिल इन दैट वॉइस। उसके बाद वो उसी आवाज़ में कहती है, नेवर नेवर बट नेवर टू रिपीट दैट, आज के बाद एड्जोआ तुम कभी ऐसी बातें नहीं करोगी, डांटती है। शी वुड इमीडिएटली बर्स्ट आउट लाफिंग, और उसके बाद ऐसा बोलने के बाद ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। बहुत ही पिक्यूलियर होता है उसका तरीका। पहले तो मुझे सारी बातें सुनने के बाद पहले चिल्लाती है कि अब आज के बाद ऐसा बात मत करना, और उसके बाद फिर ज़ोर से हंसती है। इतना हंसती है कि उसके गालों पे आंसू निकल आते हैं, आँखों से खुशी के आंसू, हंसने के आंसू। और उसके बाद जो कुछ भी वो कर रही होती है, काम रोक कर वाइप अवे द टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछती है अपने कपड़े के झूलते हुए किनारों से। एंड शी वुड कंटिन्यू लाफिंग, उसके बाद ये लाफिंग उसका कंटिन्यू रहता है जब तक वो थक नहीं जाती हंसते हंसते। अब सोचो 7 साल की उम्र के बच्चे को हिम्मत करेगा किसी ग्रोन अप आदमी से बात करने का, या अपने मन के अंदर की सीरियस बातों को बताने का। इतना ही नहीं, एज सून एज अनदर पर्सन कम्स बाई, तभी क्या होता है ना, कोई दूसरा आदमी भी वहाँ आ जाता है नानी के पास। एंड शी डजंट फॉरगेट वॉट एवर आई हैड सेड, और मैंने जो कुछ भी नानी को बताया था वो एक भी चीज़ भूलती नहीं है, सारी बातें वो उस इंसान को भी बताती है। एंड देन ऑफ कोर्स दो के दोनों ही बूढ़े लोग वहाँ हंसना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं उन लोगों के। कभी कभी तो ये शो कंटिन्यू करता है तब तक जब तक कि 3-4 लोग वहाँ नहीं इकट्ठा हो जाते, और हंसते हंसते रोते रोते, मतलब हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू निकलते रहता है। टीयर फेस्ड ग्रोन अप्स, आंखों में आंसू भरे रहते हैं हंसते हंसते सारे ग्रोन अप लोगों के। एंड ऑल दैट परफॉर्मेंस ऑन वेदर आई हैड सेड, और जो कुछ भी मैंने कहा था ना उन सारी बातों के ऊपर वो सारे के सारे बूढ़े हंस रहे होते हैं। आई फाइंड समथिंग क्वाइट कन्फ्यूजिंग इन ऑल दिस, इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत कन्फ्यूजन महसूस होता है। दैट इज़ नो वन एवर एक्सप्लेन्स टू मी वाई समटाइम्स आई शुड नॉट रिपीट समथिंग्स आई से, और कोई मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करता जो कुछ भी मैं बोलती हूँ ग्रोन अप लोगों को, वो मुझे रिपीट करके नहीं सुनाना चाहिए। वाइल एट अदर टाइम्स सम अदर थिंग्स आई से वुड नॉट ओनली बी ऑल राइट, कोई मुझे काश ये बता दे, मेरी बात को वो लोग इतना फ़नी समझ लेते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं और फ़नी समझ लेते हैं। दे वुड बी रिपीटेड सो मेनी टाइम्स फॉर सो मेनी पीपल्स एन्जॉयमेंट, और मेरी उस सीरियस बात को वो लोग न जाने कितने लोगों को रिपीट करते रहते हैं और लोग हंसते रहते हैं। यू सी हाउ नीदर वे ऑफ हियरिंग मी आउट कैन इनकरेज मी टू एक्सप्रेस माई थाट्स टू ऑफन। आप जानते हैं इस तरीके से अगर लोग मुझे सुनेंगे तो मैं कभी इनकरेज नहीं हो पाऊंगी मेरे थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। क्या कभी हो पाऊंगी मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में? मेरी बातों पे सब हंसने लगते हैं। लाइक ऑल दिस बिजनेस टू डू विथ माई लेग्स, इसी तरह की कुछ बातें हमारे पैरों के बारे में भी होती है। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल देम नॉट टू वरी, मैंने कई बार कहा है मेरी मम्मी को और मेरी नानी को कि आप लोग मेरे पैरों के बारे में चिंता ना किया करो। मेरा मतलब है मेरी नानी और मेरी मम्मी को। That it did not have to be an issue for my two favorite people to fight over. मेरे ये दोनों फेवरेट लोग हैं, मेरी मम्मी भी और मेरी नानी भी, और ये दोनों ही अक्सर मेरे पैर के ऊपर लड़ाई करते रहते हैं, पैर को मुद्दा बनाकर। आई डिड नॉट वॉन्ट ईदर टू बी टोल्ड नॉट टू रिपीट दैट और इट टू बी कंसिडर्ड सो फनी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे पैरों के बारे में कुछ ऐसी बातें करें कि वो फ़नी हो और लोग उसके ऊपर हंसें, और तब तक हंसते रहें जब तक कि उनके आंखों से आंसू ना निकल जाए। आफ्टर ऑल दे वेयर माई लेग्स, भाई ये तो मेरे पैर हैं ना, मेरे पैर पे कोई क्यों हंसेगा? व्हेन आई थिंक बैक ऑन इट नाउ, दोज टू, जब मैं कभी इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी नानी और मेरी मम्मी मस्ट हैव बिन डिस्कसिंग माई लेग्स। मुझे जहाँ तक याद आता है ये दोनों मेरे पैरों के बारे में ही डिस्कस किया करते थे जब से मेरा जन्म हुआ था। वॉट आई एम श्योर ऑफ इज़ दैट, एक बात से तो मैं श्योर हूँ, when I came out of the land of sweet soft silence into the world of noise, एक बात तो मैं श्योर हूँ कि जब मैं मेरी मम्मी के पेट से निकल कर बाहर आई
अपने मम्मी के पेट को वो कह रही है कि वो एक ऐसा लैंड था जो बहुत स्वीट था, सॉफ्ट था, साइलेंट वर्ल्ड था। वहाँ से निकल के जब मैं इस नॉइज़ी वर्ल्ड में आई, नॉइज़ी वर्ल्ड मतलब जहाँ हमेशा उसकी नानी और उसकी मम्मी लड़ाई किया करती हैं, और इस समझदारी की दुनिया में जब आई, कॉम्प्रिहेंशन की दुनिया में, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने देखा इन लोगों की लड़ाई का, और वो था मेरा पैर। मेरे पैरों पे ही लड़ते थे। ये डिस्कशन हमेशा ही रिपीट होते रहता था, वेरी रेगुलरली। नाना कहती थी, आह आह, जानती हो काया? काया मतलब कौन? मेरी मम्मी। तो कहती थी, जानती हो काया, मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि तुम्हारा सबसे पहला बच्चा जो है वो फीमेल है। लेकिन काया, मुझे एक बात में श्योर नहीं हूँ मैं कि उसके पैर ठीक हैं। हम्म। हम्म। और नाना ऐसा कह के अपना सिर हिलाती थी, डिसअप्रूवल दिखाते हुए। मामी यानी मेरी मम्मी कहती थी, मदर, वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एडजॉयज लेग? आप मेरी बेटी के एडजॉय के पैरों के बारे में हमेशा क्यों कंप्लेन करती हो? देखो, अगर तुम फिर से ऐसा करोगी, उसके बाद मार्क ऑफ कंटिन्यूएशन दिया हुआ है। मतलब मेरी मम्मी इसके खिलाफ थी कि मेरे पैरों के बारे में मेरी नानी कुछ भी कहे। कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बीच में रुक गई। मेरी नानी कहती थी, देखो ना, एडजॉय के पैर कितने पतले हैं। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं तुम्हें ये कुछ कह नहीं रही हूँ उसके बारे में, कंप्लेन नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखो कितने पतले हैं। नाना हैज़ मेनी वॉइसेस, नाना की आवाज़ बहुत ऊंची थी, मतलब मेरी नानी की। देयर इज़ अ स्पेशल वन शी यूजेस टू शट एवरी वन अप। और उन उसके कई तरह के आवाज़ों में एक आवाज़ ये थी कि वो ज़ोर से चिल्ला करके किसी को भी चुप करा देती थी। मेरी मम्मी को भी चिल्ला कर चुप कर देती थी। तब मेरी मम्मी थोड़ा सा हिम्मत इकट्ठा करते हुए कहती थी, सम पीपल हैव नो लेग्स एट ऑल। मेरी मम्मी कहती थी कि ये क्या हुआ मम्मी, अगर पैर पतले हैं तो रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, कितने लोगों के तो पैर ही नहीं होते हैं। फिर नाना जिद करके कहती थी, बट एडजॉय हैज़ लेग्स, लेकिन एडजॉय के तो पैर हैं और वो भी पतले हैं, एक्सेप्ट दैट दे आर टू थिन एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर ए वुमेन। और इतना लंबा पैर भी नहीं होना चाहिए औरतों का। कितना लंबा पैर है देखो। काया लिसन, काया सुनो, कि जिन लोगों के पैर नहीं होते, जिन लोगों के हाथ नहीं होते, वो वंस इन अ वाइल होते हैं, कभी कभी होते हैं। वंस इन अ वेरी लॉन्ग वाइल, बड़े लंबे समय में कभी कभी ऐसा बाई चांस हो जाता है। समबडी डिसाइड्स, कभी कभी नेचर का भूल होता है या नेचर का डिसीजन होता है, या हमारी जो स्पिरिट मदर है नेचर, नेचर की तरफ से भूल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और तब कोई बच्चा बिना हाथ और बिना पैर के पैदा होता है, या फिर दोनों ही नहीं होते हैं उसके पास। एंड देन लेट मी टच वुड, मुझे वुड टच करने दो। जैसे होता है ना, हम लोग कोई अच्छी बात करते हैं तो वुड टच करते हैं। हाँ, कह रही है कि मुझे वुड को टच करने दो। इट इज़ अ सैड बिजनेस, ये बहुत दुख की बात है कि एडजुआ के पैर तो हैं लेकिन पतले हैं। एंड यू नो सच थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट एवरी डे। एक बात और है कि इनके बारे में हम लोग को रोज़ बात नहीं करना चाहिए। बट इफ़ एनी फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स टू कम इन टू दिस वर्ल्ड विथ लेग्स, देन दे माइट एज वेल बी लेग्स। लेकिन अगर कोई फीमेल इस दुनिया में आ रही है तो आए, ज़रूर आए, लेकिन उसके पैर अच्छे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है ना, उसके पैर ऐसे नहीं होने चाहिए पतले दुबले और लंबे। What kind of legs? And always at that point I knew from her voice that my mother was weeping inside. उसके इस पॉइंट पे मैं समझ जाती थी कि मेरे मम्मी के दिल में क्या बीत रही होगी। मेरे मम्मी के मन में सवाल चलते रहता था, अंदर ही अंदर रो रो कर ये सवाल चलता था कि ठीक है मम्मी, तो बताओगी कम से कम किस टाइप के पैर होने चाहिए बच्चों के, किस टाइप के पैर होने चाहिए मेरी एडजुआ के। नाना नेवर हर्ड सच इनसाइड वीपिंग। मेरी नानी कभी भी मेरे मम्मी के रोते हुए दिल की आवाज़ को नहीं सुन पाती थी। नॉट दैट इट वुड हैव स्टॉप्ड नाना इवन इफ शी हैड हर्ड इट। और अगर मेरी नानी मेरी मम्मी के रोते हुए दिल की आवाज़ सुन भी ली होती कभी, तो भी वो कभी कंप्लेन करना रुकती नहीं, कंप्लेन करती ही रहती, विच ऑलवेज सरप्राइज मी। और इस बात पे मुझे सरप्राइज होता था, बिकॉज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माई लेग्स, क्योंकि बाकी का कोई भी चीज़ मेरे पैर को छोड़ के, नाना इज़ सच अ गुड ग्रोन अप। नाना मेरी बाकी चीज़ों का काफ़ी तारीफ़ करती थी, सिर्फ मेरे पैर का ही सिर्फ शिकायत करती थी। इन एनी केस, व्हाट डू आई नो अबाउट गुड ग्रोन अप्स एंड बैड ग्रोन अप्स? खैर, मैं क्या समझूं कि अच्छा ग्रोन अप इंसान कौन होता है, अच्छा मेच्योर्ड इंसान कौन है, और बुरा ग्रोन अप इंसान कौन है, बुरा मेच्योर्ड कौन है। हाउ कुड नाना बी अ गुड ग्रोन अप व्हेन शी कैरीड ऑन सो
अबाउट माई लेग्स। अब मेरी नानी की ही बात ले लो, मेरी नानी को मैं कैसे अच्छा ग्रोन अप इंसान समझूँ, कैसे अच्छा बुजुर्ग इंसान समझूँ, क्योंकि वो मेरे पैर को लेके इतना ज़्यादा खींचातानी करती थी। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट आई रियली लाइक नाना एक्सेप्ट फॉर दैट। मेरी नानी को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत पसंद करती थी, सिवाय इस मैटर को छोड़कर कि वो मेरे पैरों के पीछे हमेशा पड़ी रहती थी। नाना कहती थी, एज आई कीप सेइंग, इफ एनी वुमन डिसाइड्स टू कम इनटू दिस वर्ल्ड विद ऑल ऑफ हर टू लेग्स, देन शी वुड सेलेक्ट लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम। नाना अभी भी रुकती नहीं थी, और भी बातें बोलती जाती थी, कंप्लेन कहती थी कि एक बात तो मैं और कहती रहूँगी कि अगर कोई औरत डिसाइड कर ली है कि वो इस दुनिया में जन्म लेना चाहती है अपने दोनों पैरों के साथ, तो कम से कम उसको ऐसे पैर सेलेक्ट करने चाहिए जिसके ऊपर मांस हो, मीट हो, विथ गुड काव्स, जिन पैरों में अच्छी पिडलियाँ हो, अच्छे काव्स हो। काफ मसल होता है ना पैरों का, घुटने के नीचे पीछे की तरफ, बिकॉज यू आर श्योर सच लेग्स वुड सपोर्ट सॉलिड हिप्स। क्योंकि अगर मजबूत लेग नहीं रहेंगे, मजबूत काफ मसल नहीं रहेगा लड़कियों का, महिलाओं का, तो उनका जो हिप्स होता है ना, वो हिप्स सॉलिड होता है, पुरुष के हिप से बड़ा हिप्स होता है स्त्री का, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पैर उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एंड अ वुमेन मस्ट हैव सॉलिड हिप्स टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। और बड़ा हिप्स क्यों होना चाहिए, सॉलिड हिप्स क्यों होना चाहिए लेडीज़ का, क्योंकि उसी हिप्स पे तो पूरा सपोर्ट रहता है ना बच्चे का। जब वो लोग बच्चा को बियर करती है तो पूरा हिप्स ही उसको सपोर्ट देता है। अगर हिप्स कमज़ोर रहेगा तो उनकी कमर टूट जाएगी। मेरी मम्मी तब आंसर करती थी, ओ मदर, एंड द डिस्कशन वुड एंड और दे वुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। मेरी मम्मी ऑब्जेक्ट करते हुए बोलती थी, ओ मदर तुम भी ना। उसके बाद फिर या तो धीरे 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 उनकी डिस्कशन बंद हो जाती थी, और या तो फिर उनका डिस्कशन किसी और टॉपिक पे शुरू हो जाता था। अब देखो मेरी नानी कभी कभी तो मेरे फादर को उनकी भी टांग खिंचाई करती थी। नाना वुड पुल इन समथिंग अबाउट माई फादर, मेरे पिताजी के बारे में भी कुछ कहती थी ऐसी। देखो ऐसे इंसान को देखने के बाद वी हैव टू बी हम्बल। हम लोगों को हम्बल होना पड़ता है, हम लोग को नम्र होना पड़ता है, और ये स्वीकार करना पड़ता है कि भगवान के बहुत सारे बच्चे हैं। आगे कुछ और भी मेरे पापा के बारे में बुरी बात बोलने वाली होती थी, लेकिन कंटिन्यू दिया हुआ है, मार्क ऑफ कंटिन्यूएशन डॉट डॉट डॉट। हाउ आफ्टर वंस ओनली डॉटर हैड इंसिस्टेड ऑन मैरिंग अ मैन लाइक दैट। कहती थी कि तुम मेरी इकलौती बेटी थी ना, मेरी मम्मी को कहती थी तुम मेरी इकलौती बेटी, और तुमने जिद किया था ऐसे इंसान से शादी करने के लिए। यू स्टिल हैव टू थैंक योर गॉड दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू गॉट लेटर वॉज हैविंग अ ग्रैंड डॉटर विथ स्पिंडली लेग्स दैट आर टू लॉन्ग फॉर अ वुमन एंड टू थिन टू बी ऑफ एनी यूज। और इस बात का जिम्मेदार वो किसको मानती थी, मेरे पापा को। बोलती थी कि ये तुम्हारी समस्या है, तुम मेरी इकलौती बेटी थी, लेकिन सारी दुनिया में खोज कर तुमको एक ऐसा इंसान यही मिला जिससे शादी करना था, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि आज मैं ग्रैंड मदर बनी, और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसके ऐसे पैर हैं, इतने लंबे लंबे पैर हैं जो कि औरतों के होने नहीं चाहिए, और इतने पतले हैं जो कि लड़कियों के होने नहीं चाहिए। तो सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी होकर तुमने सारी दुनिया में ढूंढ कर यही इंसान मिला जिससे शादी की, और तुम्हारा बच्चा ऐसा हुआ।